हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम महान दार्शनिक ओशो के कुछ अति उत्तेजक, अति क्रांतिकारी विचारों को समझेंगे। आइए देखते हैं वे तीन विचार कौन कौन से हैं। पहला है सत्य वही जो स्वयं जिया जाए। दोस्तों, ओशो के अनुसार जो समाज तुम्हें सिखाता है, समाज कहता है ये करो, ये न करो, ये उचित है, ये अनुचित है, अगर हम उसी के अनुसार चलेंगे तो हम खुलकर नहीं जी पाएंगे। ये डर जो है, ये हमारे चरित्र को उन्नत नहीं होने देगा, हमारी चेतना को दबा देगा। हम इससे केवल पाखंडी बनेंगे, हम इससे आत्मिक रूप से स्वतंत्र नहीं बन पाएंगे। तो ओशो के अनुसार आप किसी भी नियम, किसी भी बंधन, कोई भी विचारधारा को मानने से पहले उसको स्वयं में परखो। जो तुम्हारे लिए तुमको सही लगे वही तुम्हारा सत्य है। इसलिए ओशो का कहना था कि खुद को एक प्रयोगशाला बनाओ, बजाय बाहर सत्य ढूंढने के स्वयं में सत्य ढूंढो। खुद में परखो, हर बात, हर नियम, हर चीज को खुद में परखो कि तुम्हारे अनुसार तुमको क्या सुटेबल लगता है, जिसमें तुम्हारी आत्मा उन्नत हो, जिसमें तुम्हारी चेतना को ऊंचा स्थान मिलता जाए, चेतना ऊंची उठती जाए, तुम वही काम करो। वही तुम्हारे लिए तुम्हारा अपना सत्य है। दूसरा है दमन से सदैव अशांति उत्पन्न होगी। दोस्तों, अब मान लो कोई व्यक्ति बाहर ब्रह्मचारी बनने का प्रयत्न करे, लेकिन अंदर बहुत अधिक वासनाओं से वो भरा हुआ है। बाहर एकदम नैतिक नैतिकचारी बनने का एकदम प्रयत्न करे कि मैं अच्छा हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ, लेकिन उसके अंदर इच्छाएं समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है, तरह तरह की निगेटिविटी भरी हुई है। तो वो उसी को नुकसान पहुंचाएगी। भले वो समाज में अच्छा दिखने के चक्कर में वो बहुत ही सभ्य बनने का प्रयास कर रहा हो, लेकिन अगर भीतर में बहुत सारी उसकी वासनाएं भरी पड़ी हैं, वो काम से भरा हुआ है, वो लोभ से भरा हुआ है, मोह से भरा हुआ है, और बाहर ही बाहर नैतिक बन रहा है, तो इसमें नुकसान उसी का है। दोस्तों, विचारों को, जो उसके नेगेटिव थॉट्स हैं, उसको दमन करके उसका ही मन अशांत होगा, उसको कभी शांति नहीं मिलेगी। तो शांति किस चीज में, शांति कैसे मिलेगी? भाई ऐसे तो नहीं है कि भाई नेगेटिव विचार चले ही जाएंगे, गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। विचार तो आएंगे, मन एक फैक्ट्री है, उसका काम है विचार उत्पन्न करना, लेकिन हमारा काम है कि उसको किस तरीके से हम हैंडल करें, उसको कैसे टैकल करें। उसकी सही ट्रिक ये है दोस्तों कि विचारों का दमन नहीं करना है। हमको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं, इस विचार को मैं दबाऊंगा क्योंकि मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, इसको मैं, इस विचार को मैं, मतलब आप उसको एकदम, अगर आप उससे दूर भागोगे ना तो उतना ही आपका पीछा करेगा, आपको छोड़ेगा नहीं वो विचार। तो उसका अर्थ, उसका सीधा सरल उपाय ये है, उस विचार को महत्व देना बंद कर दो, उसको समझने का प्रयत्न करो कि ये विचार मेरे मन में क्यों आ रहे हैं। उसका एनालिसिस करो, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से मेरे मन में ऐसे विचार आ रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि जिस सराउंडिंग में आप रह रहे हो, जो परिवेश आपको मिला है, जो जिस प्रकार के लोगों के साथ आपका उठना बैठना बातचीत होती है, जहाँ आप रह रहे हो, ये सारी चीज़ें मिलकर ही हमारे थॉट प्रोसेस को क्रिएट करने का काम करते हैं। आप खुद सोचो कि मान लीजिए आप बचपन से यहाँ नहीं रह करके मान लो किसी बहुत दूर विदेश में रहते, तब क्या आपको ऐसे ही थॉट प्रोसेस आपका ऐसे ही रहता? बिल्कुल नहीं रहता, क्योंकि वहाँ का पूरा सराउंडिंग अलग है। तो अब देखो, ये जैसे ही हमने इस बात को समझा तो हमें समझ में आया, अच्छा जो विचार हमको आ रहे हैं तो वैसे विचार क्यों आ रहे हैं, जो सपने हमको आते हैं वैसे सपने क्यों आते हैं। वो सब हमारे मन में दबी हुई अधूरी इच्छाएं हैं, अधूरी वासनाएं हैं, जिनकी वजह से हमको वैसे सपने आते हैं और वैसे विचार भी क्यों आते हैं, क्योंकि उन्हीं इच्छाओं, वासनाओं के कारण। और वो सब कहाँ से मिली है? सराउंडिंग से। हमने अब तक के जीवन में कहाँ कहाँ अपना समय बिताया, किन किन कार्यों में हम संलग्न हुए, किन किन प्रकार के लोगों से हम मिले, उसी प्रकार का थॉट प्रोसेस क्रिएट होता है। अगर हम उसको दबाएं कि नहीं, अगर ये विचार मेरे मन में आए तो इसको मेरे को दबाना है, नहीं तो मैं अच्छा कैसे दिखूंगा, तो समझ लीजिए कि हम इसमें अपने ही चेतना का पतन करते जा रहे हैं। हमको उनको समझना है, उनको समझने के साथ उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। अर्थात ये विचार मेरे मन में आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, और उनको केवल साक्षी भाव से देखना है। अच्छा ये आ रहे हैं तो अपने आप विलीन हो जाएंगे, उन विचारों की छटनी करना है अपने को। जो बेकार के विचार उनको त्यागना है, जो अच्छे विचार हैं उनको अपनाना है दोस्तों। तो जब आप उनमें एनालिसिस करेंगे, उनमें एक्सपेरिमेंट करेंगे, और जो बेकार के विचार उनको हटाते जाएंगे, एक प्रेक्षक की तरह अपने विचारों को देखेंगे, तो इससे आपकी चेतना ऊंची उठेगी। ये विचारों को दबाना नहीं हुआ, बल्कि उनको समझना हुआ है। समझ के अनुसार जो बेकार के विचार हैं वो अपने आप विलीन हो जाएंगे, और जो अच्छे विचार हैं वो अपना लिए जाएंगे। तो इससे आप खुल करके बाहर आएंगे कि हाँ,
विचारों पर आपका मतलब आप विचारों से ऊपर उठ जाएंगे, विचारों के मालिक बन जाएंगे। और जिस चीज़ को आप दबाओगे, विचारों को अगर अपन दबाते जाएंगे तो वो हमारा मालिक बन बैठेगा, उतना ही हमें अधिक परेशान करेगा। तो दूसरा पॉइंट बहुत अधिक महत्वपूर्ण है दोस्तों, इच्छाओं को दबाना नहीं, इच्छाओं को समझना है। जब आप समझोगे तो ऑटोमेटिक वो विलीन होती जाएंगी। आपको ये एहसास हो जाएगा कि ये सब फालतू चीज़ें हैं, ये मतलब ये मेरे मन में आ रही हैं। मतलब आपको अपने विचार पर यकीन नहीं करना है। हम लोग क्या करते हैं, अच्छा ये विचार मेरे मन में आ रहा है, ये इच्छा मेरे मन में आ रही है, तो इम्प्लीमेंट कर देते हैं। या तो इम्प्लीमेंट करते हैं या तो दबाते हैं, दोनों काम गलत है। अब जैसे मेरे मन में एकदम उटपटांग विचार आया, कुछ एकदम उटपटांग काम करने का मैं कर दिया, उसका कुछ बुरा परिणाम हो गया, मेरे को बहुत पछतावा होगा। मैं ये सोचूंगा कि मेरे मन में विचार आया मतलब सही होगा, ये इच्छा ये मतलब सही होगा, और मैं काम कर देता हूँ, गड़बड़ हो जाएगा। अगर कोई मान लो एकदम गलत काम हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन अगर उसको मैं इम्प्लीमेंट ना करके अपने अंदर दबाते रहता हूँ तो मेरे अंदर गड़बड़ पैदा करेगा, वो शरीर के अंदर की मशीनरी को खराब करेगा। तो उसको क्या करना है, उसको समझना है कि ठीक है मेरे पास ये चीज़ आई है, अब इसको मैं समझता हूँ कि विचार का क्या क्या परिणाम हो सकता है, क्यों मेरे मन में आया है, इसका मुझे क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए कि इसको भाव देना चाहिए, ये आप खुद तय करो। ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि आपको लगेगा कि जो बकवास विचार हैं, जो फालतू विचार हैं, उनको इग्नोर करना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। उनको सिर्फ देखना है, ऐसे देखिए बस आप उसको, ऑटोमेटिक थोड़ी देर में वो गायब हो जाएगा दोस्तों, फिर आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उनसे पकड़ बनाएंगे, उनसे चिपकाव बनाएंगे, उनको वैल्यू देंगे, तो उनका भाव बढ़ जाएगा। विचारों का ऐसा ही महत्व है दोस्तों। तीसरा, ध्यान पलायन नहीं बल्कि जागरण है। दोस्तों ध्यान का अर्थ ये नहीं कि हम एकदम सबको छोड़ छाड़ के दूर दराज में एकदम ध्यान तपस्या करने बैठ जाए, नहीं। अगर आप वैसे चले भी गए लेकिन मन आपका संसार में फंसा हुआ है कि ये कैसा होगा, वो कैसा होगा, काश ये मिल जाता, काश वो ऐसा, आपका मन अगर यहीं खींचा हुआ है तो फिर वो कोई फल नहीं देगा वैसा ध्यान आपको। ओशो के अनुसार जागरण मायने रखता है। आप जो काम कर रहे हैं, अगर आप खाना खा रहे हैं तो पूरी दुनिया को भूल जाइए, आपका ध्यान केवल खाने की चीज़ों, खाने की क्रिया, हर मतलब पूरी तरह से उसमें डूब जाइए। जागरण वही चीज़ है, जब जो काम कर रहे हो पूरे तरीके से डूब जाओ। चल रहे हो तो आपका ध्यान चलने में होना चाहिए, कदम ताल में होना चाहिए, हाथों के लय में होना चाहिए, कदमों के ताल में होना चाहिए, मतलब पूरा आप एकदम चलने में ध्यान दो। चल रहे हो तो चलो, खा रहे हो तो खाओ, सो रहे हो तो एकदम सोने में ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा नींद सोच रहे हैं, उसके बाद एकदम फीकी फीकी नींद आ रही है, तो ये ध्यान की कमी के कारण होता है दोस्तों। तो जागरण ही जीवन है, जो काम कर रहे हो उसी में डूब जाओ, पल पल वर्तमान में रहो। भूत का कोई मतलब नहीं, भविष्य का कोई मतलब नहीं। अगर हम भूत या भविष्य में भटक रहे हैं तो समझ लीजिए कि हम जागृत अवस्था में नहीं हैं। ध्यान के लिए कोई जरूरी नहीं कि आप एकदम आंखें बंद करके एकदम तपस्या में बैठो, कोई भी ध्यान, ध्यान मतलब जो काम कर रहे हैं तन मन से उसी को करें, बस बाकी सब भूल जाए, वही ध्यान है दोस्तों। अभी जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा पूरा ध्यान वीडियो में है, आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पूरा ध्यान वीडियो में ही होना चाहिए, ये ध्यान है दोस्तों। जब आप इस तरह से ध्यान का प्रैक्टिस करेंगे तो आप सोचिए कि कितने एक्सपर्ट बन जाएंगे, मतलब हर काम में एक्सपर्ट। विद्यार्थी अगर ध्यान से पढ़ाई करेगा तो उसका पूरा ध्यान मतलब वो पढ़ाई के सिवा उसको कुछ दिखेगा ही नहीं, तो सारी चीज़ें उसको अच्छे से याद हो जाएंगी, पूरे सवालों की प्रैक्टिस होगी। लेकिन ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि हम एक जगह पे मन को ज़्यादा देर टिका ही नहीं पाते, ये मुश्किल है ना भाई। हम थोड़ी देर मन को टिकाते हैं, एक कुछ ही पल में इधर उधर भटकने लगता है। तो भगवान श्री कृष्ण ने इसका उपाय बताया कि बार बार उसको पास लाइए, अभ्यास कीजिए और वैराग्य से उसको कंट्रोल कीजिए। वैराग्य मतलब आप ये भी इस बात पे विश्वास करो कि बाहर कुछ रखा ही नहीं है, बाहर की कोई चीज़ आपको सुख नहीं दे सकती, इस बात पे आपको बार बार विश्वास करना होगा दोस्तों। तो ध्यान का अर्थ ये है, ध्यान का अर्थ जो है वो पलायन नहीं बल्कि क्या है, जागरण है। जागृत रहो, सजग रहो, हर चीज को देखो। आदमी विचारों से परेशान क्यों होता है, क्योंकि विचारों को भी वो जागृत होकर नहीं देख पाता। विचार आए तो उलझ जाता है, वो जो सोच चल रही है ना उसी में डूब जाता है, उसी के साथ एक हो जाता है, और फिर सुस्त रहता है, उसको पता ही नहीं चलता कि वो जो सोच रहा है उसका कोई मतलब भी नहीं है, उसमें डूब जाता है वो। जबकि जैसे विचार आए ना, हमको अलग हो जाना चाहिए, विचारों को देखना चाहिए, सजगता से देखना चाहिए, क्यों आया है, कब आया है, क्या कारण है इसके आने का। उनको परखो, उनको एनालिसिस करो, उनको प्रैक्टिकल करो, ऑटोमेटिक उनकी शक्ति खत्म हो जाएगी। चिपकना नहीं है, एनालिसिस करो। अगर बेकार का विचार है, आपको लग रहा है कि फालतू एकदम, तो बस उसको देखो, ठीक है मेरे ऐसा ऐसा आपको कहना है, मन में ऐसा कहना है
कि ठीक है, मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे मन में भी ये विचार आया है। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलते ही आपने इसको इग्नोर कर दिया। आपने कहा कि भैया तेरी कोई वैल्यू नहीं है, और वो विचार आपको परेशान नहीं कर सकेगा, वो चुपचाप खिसक जाएगा, गायब हो जाएगा। अगला आएगा, क्योंकि विचार थमते कहाँ हैं। आप नेक्स्ट नेक्स्ट बोल के सबकी वैल्यू खत्म करते रहो, सारे विचारों की, जो बकवास के विचार है, ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगेगा, और जो क्रिएटिव विचार होंगे उनको अपनाते चलो। सीधी सी बात है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों कि ओशो के ये तीनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर अनेक सारे वीडियोस बने हुए हैं, उनको जरूर देखिएगा दोस्तों। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।